पुरुषोत्तमम। हमारे मानव कल्याण के लिए वेदों में, पुराणों में, पौराणिक के ऋषि मुनियों के द्वारा जो जो बातें लिखी गई हैं और जो जो कर्म करने के लिए विधि विधान हम सबको देखे गए हैं, और इस सब में हम लोगों का जीवन कैसे सुंदर सौंदर्य से भरा रहे, हम लोगों के जीवन में सारे संकट दूर हो, हम कैसे स्वस्थ रहे, इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। हम लोगों ने अभी अभी जो पर्व देखा कि हर्ष उल्लास के साथ धनतेरस से लेकर के और दीपावली का पर्व मनाया गया, उसके बाद जो भैया दूज का पर्व मनाया गया। तो ये जो पर्व निरंतर चलता चला आ रहा है, और उससे पहले माँ दुर्गा की, माँ काली की, लक्ष्मी मैया की, गणेश जी की, जो एक एक दिन में एक एक महत्वपूर्ण पर्व हम लोग पालन करते चले आए हैं। और ये इसीलिए भी है कि इस प्रतीक को हम समझे और इस पूजा को हम समझे। हमारे जीवन में समृद्धि के लिए शक्ति की जरूरत है, इसलिए शक्ति की पूजा। हमारे जीवन में चलने के लिए आज का जो प्रयोजन है, अर्थ की प्रयोजन है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा। और इस लक्ष्मी हमारे पास कैसे आए, इसलिए सतबुद्धि के जो दाता है वो गणेश जी हैं, फिर उस गणेश जी की पूजा। और इसको दूसरे रूप में भी हम समझ सकते हैं, गणधन ईश, जो गण मतलब पूरे जन समुदाय, पूरे सृष्टि जगत को जो सेवा देते हैं, जो उनके लिए ही जीते हैं, और वो नारायण है, नर रूपी वो नारायण है, जो ऐसा व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जो सदैव सबके सेवा में लगे रहते हैं, वो नारायण हैं। और नारायण जहां पर होती हैं, स्वयं लक्ष्मी वहां पर उपस्थित होते हैं। इसके बाद जो भाई बहनों का जो रिश्ता है, उसको अटूट रखने के लिए, प्रेम प्रीति को बढ़ाने के लिए, जिस तरह से एक बंधन, एक त्योहार का, कि अपने भाई के जीवन में सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, भाई अपने बहन के जीवन में खुशहाली के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात सर्व के सभी के मंगल के लिए ये जो किया जाता है, ये कितना एक सुव्यवस्थित रूप है हमारे समाज की। और उसके जस्ट बाद आज हम लोग देख रहे हैं छठ पूजा। ये छठ मैया की जो पूजा का जो रूप है, अनेकों प्रकार से हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। हमारे समाज में जो कोई बच्चा जब पैदा होते हैं, तो उसको षष्ठी मैया की जो पूजा है वो छठे दिन की जाती है। और वो छठे दिन इस षष्ठी मैया की पूजा इसलिए की जाती है कि वो जो बच्चा है, उस बच्चे की रक्षा वो माँ को सौंपी जाती है कि हे माँ, आज आप जो हैं, आप हमारी इस बच्चे की रक्षा करें। तो इस तरह से हम छठ मैया की पूजा वहां पर ये षष्ठी पूजा के रूप में भी की जाती हैं। और इतना कितना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के जीवन में स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट है। और उस स्वच्छता का जो मेन आधार है वो नदी है, नालाएं हैं, तालाब हैं। जब नदी नालाएं की पानी अशुद्ध हो जाती हैं, तब जाकर के चारों ओर बीमारी फैलने का डर रहता है। तो इस पर्व हमें ये सिखाती है कि किस तरह से हम नदी नाला को पवित्र रखें, हम हर जगह जल को स्वच्छता रखें। तो ये जल को स्वच्छता, पवित्रता रखने का भी एक त्योहार है। और दूसरी माने में हम सूर्य की प्रणाम करते हैं, हम सूर्य पुत्र हैं, हम सूर्य के संतान हैं। बाकी में जैसे कर्ण सूर्य के संतान हैं, और कर्ण ने जैसे कर्ण का जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन से वो मृत्यु वरण किए थे, उस समय उस सूर्य के देवता की आंख से आंसू आए थे और वहां टलमलाए थे। और वही सूर्य देवता अपने संतान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, क्योंकि वो सूर्य ही हम सब के पिता है और हम सब सूर्य पुत्र हैं। हम लोगों के जीवन में जब भी कोई असुविधा आती है, दुविधा आती है, और उनकी रक्षा स्वयं वो सूर्य देवता ही करते हैं। तो इस सूर्य देवता का नमन करते हैं, सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं
और उस सूर्य देवता का उदय और अस्त का जो काल ऐसा होता है, दोनों समय वो सोनाली रंग यानी स्वर्ण वर्ण के होते हैं। और वो स्वर्ण वर्ण चाहे वो उगता सूरज हो चाहे डूबता सूरज हो, सूरज तो सूरज है, सोना तो सोना है। जो सोना का जो कीमत है हर समय बराबर रहती है। इसलिए सूर्य हमारे जीवन का जो सूर्य है, हमारी जीवन की जो देवता है, हमारी ना कभी सुबह ना कभी शाम होती हैं, ये एक जैसा होता है। हमारे जीवन में जैसे परम पुरुष जो हमारे अंदर निराकार सत्ता के रूप में इस देह के अंदर विराजमान है, और वो इसी को ही हमें बता रहे हैं कि उनके उपस्थिति से ही हमारा ये प्रकाश है। इसीलिए हमें उस सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। और ये जो छठ पूजा के दिन हम सभी लोग अपने अपने घरों पे जाते हैं, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। जो लोग नहीं जा पाते हैं, अपने जलाशय में तालाबों के किनारे वहां पर अपना वेदियां बना लेते हैं। वेदी बना करके पहले 3 दिन का ये व्रत 36 घंटे का लगभग ये व्रत है, ये पर्व किया जाता है। उसके बाद सूर्य देवता के अर्घ्य दे करके अपने भजन कीर्तन गीत के साथ ये पर्व समापन होते हैं। और इस पर्व में सभी माताएं, सभी घर के लोग अपने परिवार, अपने परिवारजनों, अपने समाज, अपने राष्ट्र सबकी समृद्धि के लिए छठ मैया से प्रार्थना करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। जैसे सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका पाठ और इसी का स्मरण सभी लोग करते हुए सबकी मंगल की प्रार्थना करते हैं। इसलिए छठ पूजा एक आनंदमय, एक सुखदायिनी और एक ज्ञानदायिनी, जीवनदायिनी ये पर्व है, ये पूजा है। तो हर पर्व, हर पूजा हम सब के लिए वो कल्याणकारी होते हैं। तो ऐसे पूजन के उपलक्ष्य पर हम उन लोगों के लिए भी मंगल प्रार्थना, उन सब के लिए जो बहुत दूर हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सबकी मंगल प्रार्थना छठ मैया से करते हुए मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको मेरा जय गुरु।